अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आप सब लोग मेरी कहानियाँ पसंद करते हो, इसके लिए आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज की ये कहानी ऐसे सहेल और इसकी बहन की है। ये कहानी बहुत मज़े की होने वाली है। आप दोस्तों बहुत पसंद आएगी, तो चलो आज की कहानी शुरू करते हैं। मैं सहेल के साथ शॉपिंग करनी बाजार में गई थी। जब रात को हम लोग घर पहुँचे तो मेरे सास और नंद ने अदालत लगाई हुई थी। मेरी सास बोली, सहेल में इसी दिन से डरती कि शादी के बाद तुम हमारे हाथों से निकल जाओगे। अपनी कनुवारी और यतीम बहन को भी फरामोश कर दो। क्या हो जाता अगर अपनी उस यतीम बहन को भी साथ ले जाते तो? मुझे अपनी सास की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं की। भला मियाँ बीवी के दरमियान तीसरे का क्या काम? सहेल बोला, इमी में तो ले जाता, लेकिन इकरा ने मना कर दिया था कि इसको साथ ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हिका बका होकर सहेल की शक्ल देखती रह गई। मेरी सास बोली, हाँ, बहुएं तो होती ही ऐसी हैं, लेकिन तुम्हें तो अपनी बहन का ख्याल रखना चाहिए था ना। सहेल जल्दी से बोला, जी अम्मी, मैं आइंदा ख्याल रखूंगा। सास और नींद के चेहरे पर मेरे लिए बीजारी ही बीजारी थी, इसलिए मैं वहां मजीद रोक नहीं सकी और अपने कमरे में आ गई। मेरी आंखों से इंसो बहने लगे। मैं तो ये तवक्का ही नहीं कर सकती थी कि सहेल खुद को बचाने के लिए मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा सकते हैं। थोड़ी देर बाद सहेल कमरे में आकर पूछने लगे कि आप रो क्यों रही हो? तो मैं बोली, सहेल में से उस कसम की हरकत की उम्मीद नहीं कर सकती थी। आपने किस तरह झूठ बोलकर मुझे उल्टी की नजरों में करा दिया। मेरी बात सुनकर सहेल निसने लग गए और मुझे बोले, अरे पगली, इस बात पर क्यों रो रही हो? दरअसल मेरी बहन और माँ का वाहिद सहारा हूँ, वो किसी के साथ शरकतदारी के तौर पर कबूल नहीं कर सकती। अगर मैं ये कह देता कि मैं खुद इकरा को लेकर गया था तो घर में तूफान खड़ा हो जाता। मैंने घर में अमन कायम रखने के लिए तुम्हारा नाम लिया है। तुम जरा सी बात पर क्यों उदास होती हो? मुझे सहेल की बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। जो भी था, उसको मर्द बनकर हालात का मुकाबला करना चाहिए था। ये क्या बात हुई कि सहेल ने मुझ पर ही इल्जाम धर दिया। खैर, सहेल ने मुझसे माफ़ी मांगी तो मैंने उसकी दूसरी अच्छाइयाँ याद करके माफ़ कर दिया। अब मैं इतनी भी कम ज़रफ़ नहीं थी कि एक हिमा बात को लेकर रोती बैठती रहती। मैंने नोट किया कि इस दिन के बाद सास और नंद मुझसे भेंची सी लगी थी। मैं ही उनको मनाने के लिए इनके आगे पीछे घूम फिर रही थी। दोस्तों, आज की किस्त नंबर 1 यहाँ पर ख़त्म करते हैं और आपसे अगली किस्त यानी किस्त नंबर 2 में मिलूंगी, जो जल्द अपलोड कर दी जाएगी।